Hello students, welcome back to our channel ITN Schema File. Hope all of you are doing well. I am your show sir. We know that it is a continuous series of our name reaction. In this video, we are going to learn haloform reaction. So, without doing any further delay, let's jump into our topic. What is haloform reaction? तो haloform reaction क्या होता है guys? The haloform reaction is a reaction of a methyl ketone. तो मिथाइल कीटोन का रिएक्शन होता है विद क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन. तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयोन. तो हाइड्रोक्साइड आयरन का प्रेजेंस है, आयरन का प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है. इन्हें क्या देता है? टू गिव ए कार्बोक्सिलेट आयन एंड हेलोफ्रोम. देयर इज वन एल्डिहाइड दैट अंडरगोज द हेलोफ्रोम रिएक्शन व्हिच इज एसिडल्डिहाइड. ओके, तो केवल जो एसिडल्डिहाइड है एल्डिहाइड के अंदर जो हेलोफ्रोम रिएक्शन देता है. ठीक है, इसका पीछे का रीजन क्या है? तो इसके लिए हमको रिएक्शन स्कीम देखना पड़ेगा. तो देख लेते हैं रिएक्शन स्कीम क्या होता है. जो ये सिस्टम आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे RCOCH3, दिस सिस्टम COCH3, दिस इज नोन एज मिथाइल कीटोन. ओके, or R can be hydrogen alkyl or aryl group. Okay, in presence of halogen X2 it can be chlorine bromine iodine, and in presence of hydroxide ion के लिए यहाँ पे NOH है. Okay, and for this is your carboxylate ion and this is your haloform. अब एसिडल्डिहाइड क्यों शो करता है? एसिडल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडल्डिहाइड? CH3COH. देख लीजिए, जो एसिडल्डिहाइड में भी ये मिथाइल ग्रुप जो कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो इसके वजह से जो एसिडल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है. ठीक है, अब इस CHX3 के जगह अगर X आयोडीन रहता है तो इट बिकम्स आयोडोफॉर्म CHI3. अगर X ब्रोमीन रहेगा तो इट बिकम ब्रोमोफॉर्म. अगर X Cl रहेगा इट बिकम्स क्लोरोफॉर्म. अब आयोडोफॉर्म मार्केट में येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और ब्रोमोफॉर्म का नेचर क्या है? कलरलेस टू लाइट येलो लिक्विड. ओके, और जो क्लोरोफॉर्म है उसका होता है कलरलेस लिक्विड. सर ऐसा क्यों हुआ? हमको पता है तीनों का ही तो ग्रुप सेम है. ठीक है, तीनों ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है. वेरी गुड, लेकिन तीनों का फिर नेचर भी तो सेम होना चाहिए था ना. नेचर में ऐसा डिफरेंट क्यों आया? जो ये आयोडोफॉर्म है सॉलिड क्यों बन गया बंदा? ये लिक्विड क्यों हो गया? अरे कलरलेस लिक्विड क्यों बन गया? ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट. ओके, अब देखो, हमें पता है जो साइज का ऑर्डर क्या होता है? आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन. ओके, और जो बॉन्ड स्ट्रेन का ऑर्डर BS में लिखते हैं बॉन्ड स्ट्रेन. ठीक है, CI विकर बॉन्ड होता है, CVR विकर बॉन्ड होता है CCl से. अब जो आयोडीन का मॉलिक्यूल हो ना, हमें पता है आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है. ठीक है, एज कंपेयर टू ब्रोमीन. इन आयोडीन के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन काम करता है, उसका नाम है लंडन डिस्पर्शन. लंडन डिस्पर्शन इंटरेक्शन. लंडन डिस्पर्शन इंटरेक्शन काम करता है. इसके ये काइंड ऑफ एंटर इंटरेक्शन होता है, इसके वजह से ये बहुत क्लोजली पैक्ड हो रहता है. ठीक है, हमें पता है सॉलिड का डेफिनेशन क्या है. सॉलिड का में ये जो मॉलिक्यूल्स रहता है सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होता है. जो लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा दूर रहता है और जो गैसेस में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर रहता है ना. तो इसकी वजह से क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए एक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है. ठीक है, जो ब्रोमीन में उसमें थोड़ा मॉलिक्यूल दूर रहता है, तो इसलिए वो लिक्विड की तरह लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है मार्केट में. और जो क्लोरीन है तो क्लोरीन में मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर रहता है. ठीक है, तो इसलिए भी ये लिक्विड है. लेकिन एज इसका मॉलिक्यूल नज़दीक रहता है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है. ठीक है, और क्लोरीन में का जो दूर रहता है तो इसका डेंसिटी कम होता है. ओके गाइस, तो ये है इसके पीछे का लॉजिक. अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट. हमें पता है कि हमारे सिस्टम में क्या है? RCOCH3 एक मिथाइल कीटोन है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए. और हमें पता है हमारे सिस्टम में बेस है NOH. तो बेस का काम क्या होता है? एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना. ओके, तो NOH डिसोसिएट होकर Na+OH- फॉर्म करता है, और वो मान लीजिए OH- आ गया सिस्टम में. अब OH- का काम क्या है? एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना. हम यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इससे. एज ए रिजल्ट दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, और ये भी इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड पेयर इससे इलेक्ट्रॉन खींचना अपने तरफ. अब ये इलेक्ट्रॉन खींच ले तो हाइड्रोजन बेचारा तो इलेक्ट्रो जो एसिडिक बन जाएगा ना, इसके पास तो कुछ नहीं बचा. अब ये OH- आएगा और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. एज ए रिजल्ट दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन. देखो अब क्या बनता है? RC+O CH2-. हमें पता है हमारे सिस्टम में हेलोजन है. मान लीजिए मैं आयोडीन का एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को क्या करना है? क्लोरोफॉर्म और ब्रोमीन के लिए खुद से करना है. ठीक है, मैंने आयोडीन का एग्जांपल में लिया हुआ पे. अब ये आएगा और ये भाई सब क्या करेगा? ये आयोडीन को उठाएगा और इस आयोडीन को बाहर भेज देगा.
आई माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। क्यों आई माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? देखो, जो आई माइनस होता है ना, वो उसका जो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होता है, तो उसके पास 5 वैकेंट 5D रहता है, और वैकेंट 5D रहने से उसका कैसा उसका साइज भी लार्जर हो जाता है। और हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज, मतलब जो चार्ज है वो डिस्पर्स्ड हो सकता है, जितना अच्छा वो डिस्पर्स्ड हो पाएगा उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आयोडीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छे से डिस्पर्स्ड हो पाता है, क्योंकि ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन। तो इसलिए ये जो हमारा लिविंग ग्रुप स्टेबल होता है। ओके, सो आर आएगा सी, और ये CH2। अब आयोडीन तो जुड़ गया, इसको मैं ऐसे दिखा दूँ। ओके, अब हमें पता है जो इस सिस्टम में हमें अच्छा खासा अमाउंट में बेस लेना पड़ता है। अब बेस फिर से आएगा, और ये प्रोटॉन बिकम्स एसिडिक ड्यू टू दिस ग्रुप, ये इससे खींच रहा है और ये इससे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यह आ गया यहाँ पे, और दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन। ओके गाइस, सो R C डबल बॉन्ड O C H माइनस, और हमारे सिस्टम में 1 2 आयोडीन एक है। ओके, अब फिर से हमारे सिस्टम में आयोडीन है, फिर से एक ही काम करना है इसको, ये आके एक आयोडीन को उठाएगा और एक को बाहर भेज देगा। तो क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड O C H I, दो आयोडीन आ गया। फिर से काम क्या होगा? बेस भाई साहब का काम होगा। बेस भाई साहब आएगा और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न ग्रुप, और इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन, R C डबल बॉन्ड O C माइनस I। फिर सेकेंड सिस्टम में हमारे पास I2 प्रेजेंट है, भर के प्रेजेंट है भाई। तो आयोडीन जो कार्बन का ये नेगेटिव आएगा, और एक जो आयोडीन को बाहर भेज देगा। सो R C डबल बॉन्ड O C I3। ओके, ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब क्या होगा? क्या बना यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, लास्ट में क्या बना, इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं। हाँ, जो सिस्टम में क्या बना था लास्ट में, हाँ, अब देखो ये बन गया सिस्टम में R CO C I3। अब हमें पता है हमारे सिस्टम में बेस तो प्रेजेंट है, OH माइनस। देखो, बेस तो या तो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सिंटन ढूंढना। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसके वजह और ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और इसके वजह से इस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, OH माइनस आएगा और यहाँ पे जाके भाई साहब अटैक करेगा। एज ए रीजन दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। क्या बनेगा? ये R C O माइनस, अब OH माइनस जुड़ गया इसके साथ, OH। ओके, CI3। अब CI3 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बन गया OH, और बाहर क्या निकला? CI3 माइनस। अब देखो क्या हो गया, CI3 माइनस बाहर आ गया। ओके, ठीक है भाई, लिविंग ग्रुप तो मैंने ओके अच्छा है, क्योंकि आयोडीन जो होता है, क्या होता है उसमें माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब ये कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना CI3 का, ठीक है। तो ये खींच रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये उतना भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि कार्बन गेट्स नेगेटिव चार्ज और ये उतना अच्छे से उसको खींच नहीं पा रहा। तो ये कार्बन क्या करना चाहता है कि भाई ये मुझे नेगेटिव चार्ज आ गया मेरे ऊपर, मुझे जल्दी से मुझे न्यूट्रलाइज होना है। तो ये क्या करेगा? ये सिस्टम में है, और ये आयोडीन ये भाई साहब आएगा, और इस प्रोटॉन को देख रहे हो ना यहाँ पे, ये एसिडिक है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, ये तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये तो एसिडिक बन गया, तो यहाँ पे आएगा इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। R C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे बन गया CHI3। और हमें पता है कि कोई भी आयन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, अगर इसका नेगेटिव आयन है तो इसके साथ इसका काउंटर आयन भी रहता है। ये इसका एनायन है तो इसका काउंटर कैटन हमेशा इसके साथ रहता है, और इसका काउंटर कैटन क्या था? याद कीजिए, जो हमारे सिस्टम में NaOH था, अगर Na प्लस OH माइनस से, तो अभी तक तो हम OH माइनस का ही खेल देख रहे थे, तो Na भाई साहब कहा गया, अब कहेगा मुन्ना मैं भी हूँ, तो ये इसका काउंटर कैटन, और ये काउंटर एनोड काउंटर कैटन क्यों साथ में रहते हैं? क्योंकि टू न्यूट्रलाइज द सिस्टम, टू न्यूट्रलाइज द सिस्टम। ओके, अब देखो हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन गया, यही तो है आयोडोफॉर्म, है ना, और ये है तो है कार्बोक्सिलेट आयन R C डबल O माइनस Na प्लस।
और यही तो है हमारा हेलोफॉर्म जो आइडोफॉर्म। तो मैंने यहाँ पे गाइस आपको आइडोफॉर्म का रिएक्शन दिखा दिया, लेकिन आपको खुद से क्या करना है, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म के लिए रिएक्शन खुद से करना है। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है, यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस किया कि क्लोरोफॉर्म भी ये रिएक्शन, मतलब क्लोरीन ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्लोरोफॉर्म बन रहा है, ब्रोमीन भी ये रिएक्शन दिखा रहता है, जो हमारा आयोडीन भी दिखाता है, आयोडोफॉर्म बन जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट फ्लोरीन? फ्लोरीन क्या फ्लोरोफॉर्म बनता नहीं क्या इस रिएक्शन से? क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन से फ्लोरोफॉर्म बनता नहीं है? आंसर है, व्हाट इज द आंसर? आंसर है नो। क्यों नहीं बनता? ठीक है, मैं आपको, ये बहुत ही सिंपल फंडा इसका देखो। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्टेप में क्या होता है, जो आई माइनस का, जो आयोडीन माइनस का रिलीजिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम हमारे सिस्टम में फ्लोरीन रहेगा तो एफ माइनस का भी रिलीज होगा सिस्टम से, लेकिन एफ माइनस हाईली अनस्टेबल होता है। ऐसा क्यों हो गया भाई? एफ माइनस हाईली अनस्टेबल, हमें पता है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो 2p के बाद इसके पास कुछ नहीं है, और हमें पता है जो चार्ज है ना, जो चार्ज डेंसिटी रहता है उसको डिस्पर्स्ड होना चाहिए, ओके। क्लोरीन के पास भी 3d है, ब्रोमीन के पास 4t है, और आयोडीन के पास 5t है, लेकिन फ्लोरीन के पास नहीं है भाई, उसके पास 2p है, उसके 2p 5 है, वही फिल है। ऊपर से बाहर से फिर से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो वो उतना अच्छा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो पाता। इसलिए जो स्टेबिलिटी होता है वो हमेशा आयोडीन माइनस ग्रेटर देन ब्रोमाइड माइनस ग्रेटर देन क्लोराइड माइनस ग्रेटर देन फ्लोराइड माइनस होता है। इसलिए जो हेलोफॉर्म होता है ना, वो फॉर्म नहीं करता, जो हेलोफॉर्म बनता नहीं फ्रॉम, सॉरी नॉट हेलोफॉर्म, सॉरी गाइस, नॉट हेलोफॉर्म, एक्चुअली इट इज फ्लूरोफॉर्म। जो फ्लूरोफॉर्म का फॉर्मेशन हेलोफॉर्म रिएक्शन से नहीं बनता, ठीक है। तो ये था इसका पीछे का रीजन। ओके, आई होप और अप टू दिस each and everything is crystal clear guys. ओके ओके गाइस, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।